पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने टैरिफ विवाद पर सवाल उठाया तो बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने उन्हें जवाब दिया है। 50% जो टैरिफ इन्होंने लगाई तो इससे सबसे ज्यादा हमारी जो दवाई इंडस्ट्री है वो समाप्त होगी, कोलैप्स कर जाएगा। भारत में की स्थिति क्या है? और इससे बेहतर है कि नरेंद्र मोदी जी निर्णय लें कि यहाँ की दवाई जो सप्लाई अमेरिका के पास, जेनेटिक दवाई जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सस्ती है, उसको बंद कर दे और अमेरिका के एम्बेसी को बुला करके बोले। तो ना आप एम्बेसी को बुलाते हो और लगातार ये मेरी इकोनॉमी पर हमला करता जा रहा है और उनको पता है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ये देश समझता हो कि भारत अपने किसानों की बलि देकर, अपने डेयरी प्रोडक्ट की बलि देकर, अपने छोटे छोटे उद्योग धंधों के, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधों की बलि देकर किसी देश को खुश करेगा तो वो जमाने अब लद गए। भारत सबका सम्मान करने वाला देश है, ये बात सही है, लेकिन भारत ना तो किसी को झुकाता है और ना किसी के दबाव में झुकता है। टैरिफ विवाद पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने सरकार को घेरा तो स्वामी चक्रपाणी महाराज ने ट्रंप पर प्रहार किया। लगातार जिस प्रकार भारत के साथ उनका व्यवहार है, ये कहीं से भी ये नहीं लगता है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति का व्यवहार है। बावजूद इसके उससे दुखद स्थिति यह है कि मोदी जी की चुप्पी, ट्रंप ने भारत को सीरिया के समकक्ष ला खड़ा किया है और ट्रंप का जो दलील है कि रूस के कारण उनके से ऑयल खरीदने के कारण ट्रंप स्वयं रूस से उसका यूरेनियम वो परचेज कर रहे हैं, वो खाद परचेज कर, उर्वरक परचेज कर रहे हैं। तो ये कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि राहुल जी ने जिन आरोपों को लगाया है, एक व्यापारिक घराने से उनकी मित्रता राष्ट्र के हित से ऊपर हो गई है, तो मोदी जी चुप्पी तोड़े और जवाब दें। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 50% टैरिफ लगा दिया है भारतीय सामानों पे, तो ये बहुत लोग इसको आपदा के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो भारतीयों के लिए आपदा नहीं, अवसर है। अब हमारी हर खाद्य पदार्थ से लेके पहनने से लेके सब कुछ जो है अच्छी क्वालिटी का तो चला जाता है, विदेशियों को दे देते हैं और वो उसके बाद भी एहसान नहीं मानते, टैरिफ लगा देते हैं। तो भाई टैरिफ लगाते रहो, 50 नहीं 100 लगाओ, उससे कोई भारतीयों को असर नहीं है, अवसर है। देखिए, एक तरफ अमेरिकी दबाव है, दूसरी तरफ विपक्ष का सियासी सुर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के सुर में सुर मिलाने वाले भारत के भीतर ही बैठे हुए हैं, अपने ही देश पर सवाल खड़े कर रहे हैं इस वक्त में भी। वहीं देश की जनता अब ट्रंप को अपने अंदाज में जवाब दे रही है। जवाब ट्रंप ना भी सुने, कम से कम विपक्ष के नेता जरूर सुन लें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ का जाल बिछा रहे हैं। ट्रंप को लगता है कि अमेरिकी टैरिफ के आगे भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत अमेरिका के टैरिफ के सामने डटकर खड़ा है। अमेरिकी दबाव की बजाय भारत हित को सर्वोपरि रख रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोदी विरोध में विपक्षी दल ट्रंप के सुर में सुर मिला रहे हैं। भारत के विपक्षी दल भले ही ट्रंप की भाषा बोल रहे हो, लेकिन भारत की जनता मोदी के साथ खड़ी है। ट्रंप की धमकी और टैरिफ को लेकर भारत की आम जनता की राय से जुड़ी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर राजस्थान के अजमेर जिले से आई है। यहाँ पर रक्षाबंधन पर्व पर ऑपरेशन सिंदूर, मोदी और ट्रंप के नाम का नारियल बेचा जा रहा है, लेकिन भारत के लोग ट्रंप से इतने नाखुश हैं कि वो ट्रंप के नाम का नारियल भी नहीं खरीद रहे हैं। 50 रुपए में मोदी का नाम है, 40 रुपए वाले में सिंदूर का नाम है और 35 रुपए में वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। मतलब क्या है, जैसे पहलगाम अटैक हुआ ना, उसकी वजह मोदी ने जब पाकिस्तान में अटैक किया ना, उसको देखते हुए अपन ने ये तीनों नाम सेट किए हैं और जो अपने लोग आ गए वो अपने अपने हिसाब से खरीदते हैं। अजमेर की इस दुकान पर ऑपरेशन सिंदूर और मोदी के नाम का नारियल महंगा है, जबकि ट्रंप के नाम का नारियल सस्ता है। इसके बावजूद लोग ऑपरेशन सिंदूर और मोदी के नाम का नारियल ही खरीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये ट्रंप को सीधा संदेश है। 50 रुपए में मोदी जी का जो नारियल है, मोदी जी का संबोधित करते हुए नारियल रखा, और डोनाल्ड ट्रंप जो अभी भारत को यूँ कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के लेकर के टैरिफ के लिए डरा रहा है, उसको सबसे नीचे रखा है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि भारत की जनता भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना
कुछ किसी भी स्तर पे चले जाएं, लेकिन भारत की जनता को और भारत की जो इकोनॉमी है उसको हिला नहीं सकते। यहाँ के लोग ट्रंप को अपनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दे रहे हैं। देखा जाए तो ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत की जनता है, लेकिन सियासी फायदे के लिए विपक्ष ट्रंप की भाषा बोल रहा है कि मोदी जी के नाम पे नारियल बिक रहा है, सिंदूर के नाम पे नारियल बिक रहा है, और बचा कुचा वो ट्रंप जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसके नाम पे भी कहीं ना कहीं नारियल बेचने की कोशिश की जा रही है, बिक नहीं रहा है, की जा रही है। माननीय ट्रंप जी की बात करें तो ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि मैं 25% से 50% कर दूंगा, आज जिस तरह जो बढ़ाए जा रहे हैं, तो उनको ये समझ में आना चाहिए इतना करने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा देश बहुत अब विकास की ओर में, मैं समझता हूँ, बहुत आगे बढ़ चुका है। ट्रंप का तो पता नहीं, लेकिन भारत के विपक्षी दलों को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष को जनता की राय जानना बहुत जरूरी है। देश की जनता नारियल वाले सर्वे से ही टैरिफ के खिलाफ ट्रंप को जवाब दे रही है। अब देखना यह है कि क्या विपक्ष को जनता की ये राय रास आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, टैरिफ पर भारत का रुख कड़ा है और उसी से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं जो सीधा संकेत है। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। यूएस दौरा टाल सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। टैरिफ विवाद को लेकर अमेरिका और भारत में मनमुटाव की स्थिति चल रही है। 50% तक टैरिफ लगाया गया। इस बीच जो प्रपोज्ड विजिट थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, वो बताया जा रहा है कि टाली जा सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है और आप इस खबर को इस लिहाज से भी समझिए कि जिस तरह का तनाव बना हुआ है, जिस तरह से टैरिफ की धमकी पर धमकी दी जा रही है, कुछ भी बोल रहे हैं ट्रंप, तो भारत शांति के साथ देखिए कैसे जवाब दे रहा है। ये उससे जुड़ी खबर। सांसद पप्पू यादव ने टैरिफ विवाद पर सवाल उठाया तो बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने उन्हें जवाब दिया है। 50% जो टैरिफ इन्होंने लगाई, तो इससे सबसे ज्यादा हमारी जो दवाई इंडस्ट्री है वो समाप्त होगी, कोलैप्स कर जाएगा। भारत में की स्थिति क्या है? और इससे बेहतर है कि नरेंद्र मोदी जी निर्णय लें कि यहाँ की दवाई जो सप्लाई अमेरिका के पास, जेनेटिक दवाई जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सस्ती है, उसको बंद कर दे और अमेरिका के एम्बेसी को बुला करके बोले। तो ना आप एम्बेसी को बुलाते हो और लगातार ये मेरी इकोनॉमी पर हमला करता जा रहा है, और उनको पता है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ये देश समझता हो कि भारत अपने किसानों की बलि देकर, अपने डेयरी प्रोडक्ट की बलि देकर, अपने छोटे छोटे उद्योग धंधों के, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधों की बलि देकर किसी देश को खुश करेगा, तो वो जमाने अब लद गए। भारत सबका सम्मान करने वाला देश है, ये बात सही है, लेकिन भारत ना तो किसी को झुकाता है और ना किसी के दबाव में झुकता है। टैरिफ विवाद पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने सरकार को घेरा तो स्वामी चक्रपाणी महाराज ने ट्रंप पर प्रहार किया। लगातार जिस प्रकार भारत के साथ उनका व्यवहार है, ये कहीं से भी ये नहीं लगता है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति का व्यवहार है। बावजूद इसके उससे दुखद स्थिति है कि मोदी जी की चुप्पी। ट्रंप ने भारत को सीरिया के समकक्ष ला खड़ा किया है, और ट्रंप का जो दलील है कि रूस के कारण, उनके से ऑयल खरीदने के कारण, ट्रंप स्वयं रूस से उसका यूरेनियम वो परचेज कर रहे हैं, वो खाद परचेज कर रहे हैं, उर्वरक परचेज कर रहे हैं। तो ये कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि राहुल जी ने जिन आरोपों को लगाया है, एक व्यापारिक घराने से उनकी मित्रता राष्ट्र के हित से ऊपर हो गई है, तो मोदी जी चुप्पी तोड़े और जवाब दें। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 50% टैरिफ लगा दिया है भारतीय सामानों पे, तो ये बहुत लोग इसको आपदा के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो भारतीयों के लिए आपदा नहीं, अवसर है। अब हमारी हर खाद्य पदार्थ से लेके पहनने से लेके सब कुछ जो है अच्छी क्वालिटी का तो चला जाता है, विदेशियों को दे देते हैं, और वो उसके बाद भी एहसान नहीं मानते, टैरिफ लगा देते हैं। तो भाई टैरिफ लगाते रहो, 50 नहीं 100 लगाओ, उससे कोई भारतीयों को असर नहीं है, अवसर है। देखिए, एक तरफ अमेरिकी दबाव है, दूसरी तरफ विपक्ष का सियासी सुर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के सुर में सुर मिलाने वाले भारत के भीतर ही बैठे हुए हैं, अपने ही देश पर सवाल खड़े कर रहे हैं इस वक्त में भी। वहीं देश की जनता अब ट्रंप को अपने अंदाज में जवाब दे रही है। जवाब ट्रंप ना भी सुने, कम से कम विपक्ष के नेता जरूर सुन लें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
भारत पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ का जाल बिछा रहे हैं। ट्रंप को लगता है कि अमेरिकी टैरिफ के आगे भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत अमेरिका के टैरिफ के सामने डटकर खड़ा है। अमेरिकी दबाव की बजाय भारत हित को सर्वोपरि रख रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोदी विरोध में विपक्षी दल ट्रंप के सुर में सुर मिला रहे हैं। भारत के विपक्षी दल भले ही ट्रंप की भाषा बोल रहे हो, लेकिन भारत की जनता मोदी के साथ खड़ी है। ट्रंप की धमकी और टैरिफ को लेकर भारत की आम जनता की राय से जुड़ी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर राजस्थान के अजमेर जिले से आई है। यहाँ पर रक्षाबंधन पर्व पर ऑपरेशन सिंदूर मोदी और ट्रंप के नाम का नारियल बेचा जा रहा है, लेकिन भारत के लोग ट्रंप से इतने नाखुश हैं कि वो ट्रंप के नाम का नारियल भी नहीं खरीद रहे हैं। 50 रुपये में मोदी का नाम है, 40 रुपये वाले में सिंदूर का नाम है और 35 रुपये में वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। मतलब क्या है, जैसे पहलगाम अटैक हुआ ना, उसकी वजह मोदी ने जब पाकिस्तान में अटैक किया ना, उसको देखते हुए अपन ने ये तीनों नाम सेट किए हैं और जो अपने लोग आ गए वो अपने अपने हिसाब से खरीदते हैं। अजमेर की इस दुकान पर ऑपरेशन सिंदूर और मोदी के नाम का नारियल महंगा है, जबकि ट्रंप के नाम का नारियल सस्ता है। इसके बावजूद लोग ऑपरेशन सिंदूर और मोदी के नाम का नारियल ही खरीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये ट्रंप को सीधा संदेश है। 50 रुपये में मोदी जी का जो नारियल है, मोदी जी का संबोधित करते हुए नारियल रखा। और डोनाल्ड ट्रंप जो अभी भारत को यूँ कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के लेकर के टैरिफ के लिए डरा रहा है, उसको सबसे नीचे रखा है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि भारत की जनता भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना कुछ किसी भी स्तर पे चले जाए, लेकिन भारत की जनता को और भारत की जो इकोनॉमी है उसको हिला नहीं सकते। यहाँ के लोग ट्रंप को अपनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दे रहे हैं। देखा जाए तो ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत की जनता है, लेकिन सियासी फायदे के लिए विपक्ष ट्रंप की भाषा बोल रहा है कि मोदी जी के नाम पे नारियल बिक रहा है, सिंदूर के नाम पे नारियल बिक रहा है, और बचा कुचा वो ट्रंप जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसके नाम पे भी कहीं ना कहीं नारियल बेचने की कोशिश की जा रही है, बिक नहीं रहा है, की जा रही है। माननीय ट्रंप जी की बात करें तो ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि मैं 25% से 50% कर दूंगा, आज जिस तरह से वो बढ़ाए जा रहे हैं, तो उनको ये समझ में आना चाहिए इतना करने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा देश बहुत अब विकास की ओर में, मैं समझता हूँ, बहुत आगे बढ़ चुका है। ट्रंप का तो पता नहीं, लेकिन भारत के विपक्षी दलों को ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष को जनता की राय जानना बहुत जरूरी है। देश की जनता नारियल वाले सर्वे से ही टैरिफ के खिलाफ ट्रंप को जवाब दे रही है। अब देखना यह है कि क्या विपक्ष को जनता की ये राय रास आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, टैरिफ पर भारत का रुख कड़ा है और उसी से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं जो सीधा संकेत है। अमेरिका से टैरिफ विवाद के लिए सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। यूएस दौरा टाल सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। टैरिफ विवाद को लेकर अमेरिका और भारत में मनमुटाव की स्थिति चल रही है। 50% तक टैरिफ लगाया गया। इस बीच जो प्रपोज्ड विजिट थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, वो बताया जा रहा है कि टाली जा सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है और आप इस खबर को इस लिहाज से भी समझिए कि जिस तरह का तनाव बना हुआ है, जिस तरह से टैरिफ की धमकी पर धमकी दी जा रही है, कुछ भी बोल रहे हैं ट्रंप, तो भारत शांति के साथ देखिए कैसे जवाब दे रहा है। ये उससे जुड़ी खबर